फीमेल पेल्विस में जो रहता है, एक यूट्रस बीच में रहती है, आगे यूरिनरी ब्लैडर रहता है और पीछे जो लार्ज इंटेस्टाइन जो स्टूल कैरी करती है बाहर वो रहता है, साइड में हमारे यूरेटर्स रहते हैं। तो ये सब बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ये सब चिपक जाते हैं। नॉर्मली अपने अपने स्पेस में एनाटॉमिकली रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फ्रोजन पेल्विस। इसका एक कारण है एंडोमेट्रियोसिस, दूसरा कारण है कोई इन्फेक्शन, तीसरा कारण हो सकता है बहुत सारे सर्जरीज पेशेंट हैज अंडरगॉन बिफोर एंड स्पेशली ओपन सर्जरी। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो रिएक्शन ज्यादा होता है, मोर देन दैट ऑफ अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंड दैट्स व्हाई द एडिशंस या चिपकना जो होता है ऑर्गन्स का मोर कॉमन हो जाता है। सो दीज आर मोर कॉमन। एंड द अदर थिंग, अगर सपोज पेट का टीबी हुआ है तो उसमें भी सब चीजें बहुत जल्दी चिपक जाती हैं। तो फ्रोजन पेल्विस इसे बोलते हैं क्योंकि सब एक साथ फ्रीज हो गया है। और दूसरा इसे फ्रोजन पेल्विस में आपको एक लाइट मैनर में बताता हूँ, क्योंकि जब सर्जन भी अंदर ये पिक्चर देखता है ना तो उसका दिमाग भी फ्रीज हो जाता है। यू नो, स्पेशली सर्जन हु इज नॉट ट्रेन्ड इन मैनेजिंग दिस कैन हैव अ फ्रोजन कॉग्निटिव फंक्शन टेम्पररी जब वो देखता है, तो उसे हम फ्रोजन पेल्विस बोलते हैं। मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है, बिकॉज एक बार वो चिपक गया है तो कोई मेडिसिन उसको रिलीज नहीं करेगी। और जब वो चिपक जाते हैं इसमें क्या होता है, आपके नर्व फाइबर्स भी अंदर बिकॉज ऑफ एडिशन वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जब नर्व फाइबर्स ट्रैप हो जाते हैं तो पेशेंट को पेन बहुत होता है। अगर इंटेस्टाइन चिपक जाती है तो उनका मूवमेंट, जब जो अंदर जो कंटेंट है इंटेस्टाइन के पास हो रहे वो मूवमेंट हैम्पर हो जाता है, उसके वजह से पेन होता है। यूरेटर जब अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो यूरेटर जो नली रहती है वो सूज जाती है, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं उसको, और उसके बैक प्रेशर से किडनी पे भी इफेक्ट आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किडनी भी फेल हो सकती है अगर हम उसको लॉन्ग स्टैंडिंग रखें, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में भी। तो ये सब इफेक्ट्स हैं और इसका ट्रीटमेंट मेनली सर्जिकल ही है। अंदर जाके आपको वो सब रिलीज करके जितना आप रेस्टोर कर सकते हैं नॉर्मल एनाटॉमी, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इन दीज केसेस। बहुत सारे डॉक्टर्स का ये थॉट है कि हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ये वापस फिर से फॉर्म हो जाएंगे, बट बिलीव मी, अगर आप अच्छे से सर्जरी करेंगे और लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से करेंगे तो रिकरेंस ऑफ एडिशंस जो होता है, रिकरेंस ऑफ फ्रोजन पेल्विस बहुत बहुत कम रहता है। या रिस्क फैक्टर वही है, जब हम ये करते हैं सर्जरी बहुत हाई रिस्क रहती है, क्योंकि जब एनाटॉमी नॉर्मल रहती है अंदर हम ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बहुत ही कम रहता है। जब सब चिपका रहता है हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। हम कितने भी स्किल्ड हैं, हम भगवान नहीं है या खुदा नहीं है हम, ओके, वी आर नॉट गॉड, वी आर अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हु आर ऑपरेटिंग बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस जॉब। ओके, हम कितने भी स्किल्ड हो, कितने भी एक्सपीरियंस हो, देयर इज अ स्मॉल चांस, प्रोबेबिलिटीज कम रहती है एक्सपीरियंस्ड हैंड में, बट देर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि आजू बाजू ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है, जैसे कि यूरेटर, जो इंटेस्टाइन्स है, जो ब्लैडर है, वी आर इक्विप्ड टू रिपेयर इट ऑल्सो। ओके, लेकिन पेशेंट शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड काउंसल्ड कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड दे शुड नो दैट दे आर इन सेफ डॉक्टर्स हैंड हु विल ट्राई हिज बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। बट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट डेफिनेटली ज्यादा रहते हैं। एज आई काउंसिल माई पेशेंट के हमको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके ये सर्जरी करनी है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर सफरिंग। एज यू सेड, लैप्रोस्कोपी मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से करोगे तो इतना चीड़ फाड़ नहीं होता है, ब्लड लॉस कम होता है बिकॉज हमारा मैग्नीफाइड व्यू रहता है, हमें चीजें बहुत मैग्नीफाइड मैनर में दिखती है। अगर हम ओपन सर्जरी से करते हैं तो उतना मैग्निफिकेशन नहीं मिलता है। अगर हम लैप्रोस्कोप और जो कैमरा रहता है, और आजकल तो 3D कैमराज आ गए हमारे पास, हम 3D चश्मा लगा के ऑपरेट करते हैं, इससे हमको डेप्थ परसेप्शन वो 2D में नहीं 3D में दिखता है, तो ऐसा लगता है हम एब्डोमेन के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। और रोबोटिक सर्जरी भी अभी आ गई है, इट्स कम अप इन अ बिग वे, जिधर हम कंसोल में बैठ के दूसरे हम वॉशटॉक भी नहीं है पेशेंट के साथ, हम कंसोल में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं साइड में, एंड रोबोट के थ्रू पेशेंट, यानी इट इज रोबोट असिस्टेड, अल्टीमेटली सर्जरी हम ही कर रहे हैं बट रोबोट इज मेकिंग आवर मूवमेंट्स मोर प्रिसाइज। तो जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो रिकवरी भी अच्छी होती है बिकॉज डैमेज अंदर कम होता है। तो एज यू सेड, नॉर्मली लैप्रोस्कोपी के पेशेंट्स अगर ये सर्जरी अच्छे से हो गई, अगर कोई डैमेज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे और 2 दिन में या 4 दिन में पेशेंट घर पे जाता है, 2 से 4 दिन में, एंड दे रेज्यूम देयर एक्टिविटीज। वी हैव हैड पेशेंट्स जो 15th डे पे ऑफिस जाते हैं। वी हैव ऑपरेटेड ऑन सर्टेन डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस वापस 15th डे पे चालू कर देते हैं। तो 15 to 20 डेज, एंड एक्सट्रीम बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, रूटीन फंक्शन आप कैरी कर सकते हैं, खाली आपको ज्यादा वजन वगैरह स्ट्रेनर्स एक्टिविटी नहीं करना है।
So the recovery is very good with this minimally invasive surgery. It definitely has a big advantage over open surgery. And I think धीरे धीरे open surgery तो obsolete होने वाला है, because almost everything and anything हम अभी laparoscopy या minimally invasive technique से manage कर लें. और as far as you said about the recurrence, as I told you, if it is done at the right time, in the right manner, by the right person, recurrence के chance बहुत ही कम है.